जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महात्म का 5वां अध्याय आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु जी का स्मरण ध्यान करते हुए 5वां अध्याय यहाँ पे श्रवण करेंगे। तो जैसा कि इस अध्याय में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में तुमसे कहता हूँ। भृंगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यव्रता, सुशील, दानशीलता तथा तप करने वाली और देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वत्कल्य धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुद्ध और उपशुद्ध दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्ता नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या की अपि प्रवीण तथा मुकुट कुंडल में शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्मा रेवा नदी में के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। वह शुद्ध व उपशुद्ध के सैनिकों से चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुद्ध और उपशुद्ध से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव जी को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए। वहां पर वह सुंदर बैठी हुई थी और मंदिरा के पान विहल होकर काम करना से प्रेरित हुई और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचा दिया और तिलोत्मा कालरात्रि के समान उनको पर्वत के गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करने ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। तो इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ स्नान विधि विधान से अवश्य से ही करना चाहिए। इसके साथ ही साथ माघ स्नान की एक पौराणिक कथा आप सभी को मैं सुनाऊंगी। तो जैसा कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों से उन्हें घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरा पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, पर परलोक सुधारना नहीं चाहा मैंने। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक आया कि जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई है। जैसे ही वह श्लोक याद आया, उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे मिघन्ना सलिले सुसीते विमुक्पार्पते श्री प्रियपत्ते इति श्लोक के आधार पर नर्मदा के स्नान करने के लिए लगे। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा में स्नान, जल और साथ ही 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे ही सुव्रत के जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उन्होंने अपना शरीर और मल निर्मल हो गया। साथ ही उनका मन और हृदय दोनों ही पावन हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से माघ महीने के नियम हैं। तो माघ महात्म का यह अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।